के माध्यम से तेजस्वी से पूछना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म से आते हो लेकिन आधे आध हो गए हो, या वो ईसाई है तो आप ईसाई तो कहीं नहीं बन गए। छठ मैया के पर्व में आप हेलीकॉप्टर में आप मछली खाने का काम किया है, जो जग जाहिर है। ये राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव जी का उस समय सारे बिहार के जितने भी चीन मिल हमारे हैं सब बंद उन लोगों के समय में। जो है सारण का मढ़ौरा जो है, जो हमारे विधानसभा से भी उसको लाभ होता था, जो उद्योग नगरी था, ये किसके समय हो? ये कांग्रेस और राजद के समय। जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई भी व्यक्ति बाधा उत्पन्न करेगी, हमारा एक एक माननीय मंत्री वैसे लोगों को बख्शेगी नहीं। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और तरैया के विधायक जनक सिंह आज प्रश्न पहर में हैं। कई सारे सवाल जो इनसे जानेंगे, बिहार भाजपा में हो रहे बदलाव, नई पीढ़ी का अब आगमन और बिहार भाजपा में जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले सर स्वागत। नमस्कार। जनक सिंह तेजस्वी यादव की जुबान पर थे। पूरे विधानसभा चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान जनक सिंह की चर्चा तेजस्वी क्यों करते नहीं थके और आपको चुनाव जिता दिया। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में जो सत्य रास्ते पर नहीं रहेगा, सत्य के रास्ते पर रहेगा तो तुरंत मिल जाएगा उसका प्रतिफल। हाउस में तेजस्वी जी आपके माध्यम से तेजस्वी से पूछना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म से आते हो लेकिन आधे आध हो गए हो। आप हिंदू हो और श्रीमती जी ईसाई धर्म को मानने वाली है। अभी क्या जाने वो दोनों में अभी तारतम्य स्थापित हुआ है कि नहीं। आप हिंदू हो, हिंदू बन पाई कि नहीं, या वो ईसाई है तो आप ईसाई तो कहीं नहीं बन गए। हमको तो डर लगा है कि हिंदू छोड़ दिए हैं धर्म, क्योंकि छठ मैया के पर्व में आप हेलीकॉप्टर में आप मछली खाने का काम किया है, जो जग जाहिर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तेजस्वी जी, आपने जो हाउस में आरोप लगाया कि तरैया का राजपूत विधायक कहे थे, राजपूत विधायक, अरे हम हिंदू हैं, सनातनी है, उसके बाद हम राजपूत हैं, पहले हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। और इस हिंदू पर आरोप लगाया कि जनक सिंह राजपूत ने हमारी मां बहन को गाली दिया। हमने तो हाउस से बाहर निकलने वक्त कहा था ना कि कहीं से भी अगर मैंने गाली दिया हो तो आप साक्ष्य लाओ, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। दिया, और तुम जाकर तरैया में गरखा में सारण की भूमि पर कहा। अरे कितनी ऊंचा आदमी हो जी। इसलिए जनता ने ये बात को ग्रहण किया और आपको वहां पहुंचा दिया जहां कोई कल्पना नहीं कर। लेकिन मेरे साथ छल किया और मुझे हराने के लिए सारी शक्ति इन्होंने लगा दिया। लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र मालिक जनता है। जनता ने आपको समुचित जवाब तरैया सहित पूरे राज्य में दिया है। और हमको तो लग रहा है कि अब राजनीति से इन्हें संन्यास लेना होगा, क्योंकि पूरे हिंदू समाज ने यह देख लिया है कि भैया पहले तो साबित करो कि मैं हिंदू हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं। लगातार इस बार आप चुनाव जीते हैं, तरैया से वरिष्ठ हैं, सारण से कोई मंत्री नहीं बना है, बावजूद इसके संगठन में जनक सिंह खूब मेहनत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में याचिका समिति के सभापति है, इसलिए आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सारण को छोड़ दिया है। आज पूरे बिहार के अंदर में जो विकास की गति जो देख रहे हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज दूसरे प्रदेश के लोग, अन्य राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं कि अगर विकास देखना हो तो बिहार चलकर देखो। दूसरी बात, जहां तक कि तरुणाइयों की बात किए हैं आप, युवा शक्ति जो है राष्ट्र की शक्ति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी
इस राष्ट्र शक्ति को प्राथमिकता दिया है, हमारे नेतृत्व ने युवाओं को प्राथमिकता दिया है। लेकिन जनक बाबू, आपकी तमाम बातों को मानते हैं, आप आरएसएस से जुड़े रहे, संघर्ष किया, एक आम कार्यकर्ता से तरैया का चौथी बार आप नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल विजय सिन्हा को लेकर, विजय सिन्हा जिस तरह से काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, जिस तरह से अभी निशाने पर अधिकारियों के आ गए हैं, उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं में कोई भी व्यक्ति बाधा उत्पन्न करेगी, हमारा एक एक माननीय मंत्री वैसे लोगों को बख्शेगी नहीं। हमारा ये संकल्प है कि बिहार का एक भी कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएगा। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब श्री सम्राट जी, अन्य हमारे मंत्री गणों ने बार बार कर रहा है कि आने वाले चुनाव में, जो अगला चुनाव होगा, उसमें बिहार की धरती से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो दूसरे प्रदेशों में जाएगा। हाँ, जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और भारत के धरती पर बिहार एक जो राज्य है, यहाँ आईएएस आईपीएस की खेती होती है जी। तो वैसे लोग तो माँ भारत के लाल है, जाएंगे, अन्य भी हमारे डॉक्टर इंजीनियर जाएंगे, ये रोका नहीं गया। लेकिन मजदूर भाई जो है हमारा है, अपना घर छोड़कर, हम उसके लिए हमने उद्योग का जाल बिछाने जा रहे हैं। आप चर्चा कर दिए, आ जाते हैं सीधे चीनी मिल पर आ जाते हैं। आपने बड़ा एक सवाल उठाया था मरहौड़ा चीनी मिल का, और हम ये सवाल भी पूछना चाहते थे, सीधे आ गए, आप पलायन को लेकर आ गए। अभी पहले आ रहे हैं कि उद्योग का जाल बिछाने के लिए हमारे आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत बड़ी योजना बनाया है। तो हमें ये जो देख रहे हैं इनक्रोचमेंट जो है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ठीक कर चुके हैं, 10-15% रो गया है, रह गया आवागमन को, उसको हम पूरा कर नौजवानों के हित में हम उसको हर हाथ को काम देने के लिए हम सतत प्रयत्नशील है। दूसरी चीज है कि मरहौड़ा जो है, सारण का मरहौड़ा जो है, जो हमारे विधानसभा से भी उसको लाभ होता था, जो उद्योग नगरी था, ये किसके समय हो? ये कांग्रेस और राजद के समय। आप देखेंगे कि कांग्रेस के समय में, और फिर जब 1990 से लेकर 2005 का राज पट रहा है ये राजद सुप्रीमो श्री लालू यादव जी का, उस समय सारे बिहार के जितने भी चीन मिल हमारे हैं, सब बंद उन लोगों के समय में। इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर जाती है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी जो राजद के नेता थे, उन लोगों के समय में। लेकिन हमने प्रतिज्ञा किया है कि अभी हमारे नेताओं को सुना है, हम हर ऐसे स्थानों को चिन्हित करने जा रहे हैं। एक बार मैंने साउथ में एक बार हमने उठाया कि सारण इंजीनियरिंग, या आपको सारण शुगर फैक्ट्री का जो है वो मरहौड़ा का, उसमें हमने कई एक बार मजदूरों का और किसानों की बकाये राशि को सरकार से हमने हाउस के अंदर अनेकों बार हमने प्रश्न किया। तो हमको लग रहा है कि सूद ब्याज के साथ, चूंकि किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको देगी। हमको लग रहा है कि अगर सब जोड़ दिया जाए दोनों का, तो हमको लग रहा है 30 करोड़ के आसपास रुपया अगर उनका उचित मूल्य हम दे दें, और इतना दिनों से हम जो बकाया है, तो पहले हमने लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक कम का आया था, तो लेकिन अब सब जोड़ दिया जाए तो सरकार हमारी निश्चित रूप से मजदूर और किसानों के हित में भी सोचेगी, और उनका भी निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि यहाँ किसी के साथ ऐसा हम नहीं करेंगे जिसके साथ न्याय निश्चित होना चाहिए, अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए उद्योग नई मरहौड़ा को हम फिर से चालू, और अभी तो आपने देखा है कि अभी तरहिया विधानसभा क्षेत्र को उसी दृष्टिकोण से उद्योग के क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए अभी 3 लेन का मुजफ्फरपुर और चंचलिया दियारा तरैया होते हुए 3 लेन का आपका पुल बनने, वो निविदा निकल गया, संवेदक कुछ दिशा में काम करने लगा। सारण तटबंध को आपने देखा हुआ, हाउस में हमने मांग किया, और माननीय नीतीश कुमार जी के
की आग्रह किया और उन्होंने अभी सारण तट पर दोहरी 2 लेन बन रहा है। उसी तरह से जो तरैया में आपको गोपालगंज जाने के लिए जो तरैया से लेकर और गोपालगंज सीधे जाने के लिए पानापुर, उसमें भी 48 करोड़ रुपया अभी चुनाव के पहले हमने खुद हमारे नेतृत्व ने हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी जो है उस वक्त आपको पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने खुद अपने कर कमलों से शिलान्यास किया। उसका भी काम शुरू होने जा रहा है। निविदा की सारी प्रक्रियाएं, ये क्यों हो रहा है? उद्योग का जाल बिछाने। जनक सिंह ताल ठोक कर चुनाव में गए, चुनाव जीते, लेकिन अब जो इनकी जो बातों को ये उठा रहे हैं, डेवलपमेंट, युवा, रोजगार, जो इनके एनडीए सरकार के एजेंडे में शामिल है, तरैया में विकास की योजनाओं को तो लेकर गए ही हैं, मढ़ौरा चीनी मिल खुलने की जो आस जगी है उसका भी श्रेय जनक सिंह को ही जाता है, क्योंकि विधानसभा के सत्र के दौरान अकेले ऐसे विधायक रहे जो लगातार किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। नए साल में कई सारी नई योजनाएं तरैया के लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन आप इनको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।